क्या करना पड़ेगा आपको, पहले एक HDRI फाइल का ज़रूरत होगी। इसके लिए नेट पे फ्री अवेलेबल HDRI फाइल्स होती है। गूगल में जाना, डायरेक्टली गूगल, एक वेबसाइट है HDRI हेवन करके, HDRI हेवन। आप सब लोग ने पैनोरामा शूट देखा है, पैनोरामा शूट कैसे होता है सब मालूम है। पैनोरामिक व्यू पहले मोबाइल में वगैरह शूट कर देते हैं, ऐसे 360 डिग्री पूरा एक इमेज बन के आता है, उसको पैनोरामा शूट बोलते हैं या 360, आजकल 360 बोलते हैं। ऐसे इमेजेस बनते हैं, ऐसे फाइल बनती है, वो आपको ज़रूरत होगी। एक मुझे एक्सटीरियर पार्ट है या फिर एक कोई भी लाइक इसका एनवायरनमेंट इफेक्ट जो है वो मेरे सीन के अंदर मुझे लाना है। सनसेट होगा, सनराइज होगा, जो भी होगा, या इफेक्ट वाला रहेगा, ऐसे कुछ ऑरेंज वाला, पिंक वाला, ऐसे कुछ इफेक्ट्स मेरे को इसके अंदर चाहिए। तो मुझे HDRI फाइल का ज़रूरत होगा। मोस्ट ऑफ एक्सटीरियर पार्ट में ये ज़्यादा यूज़ होगा, इंटीरियर पार्ट में नहीं होगा। तुम लोग को फसाड डिज़ाइन करना पड़ेगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं। एक फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। फ़िलहाल के लिए मैं लेता हूँ ये वाली फ़ाइल। यहाँ पे डायरेक्टली फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, वो डाउनलोड कर लो फाइल। खाली फक्त काय झालं परत। ओके, ये फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, हम लोगों ने डोम लाइट देखा था, लाइट्स के अंदर वीरे लाइट के अंदर यहाँ पे एक डोम लाइट देखा था। डोम लाइट कैसे काम करती है, 360 काम करती है, बराबर। इसके लिए 360 वाला लाइट लेंगे, इसको बाहर रखो, अंदर रखो, किधर भी रखो। मैंने बाहर रख दिया, इधर कोने में। मटेरियल एडिटर में जाना है आपको। ये वाला मटेरियल एडिटर ले रहा हूँ फ़िलहाल। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्टली क्या चाहिए, वीरे बिट मैप ऑप्शन होता है वीरे के अंदर, ये वाला ऑप्शन, वीरे बिट मैप ले लिया, बराबर। वो मुझे पूछ रहा है कौन सा वाला बिट मैप तुमको चाहिए। जो मेरे डाउनलोड्स के अंदर ये वाली फ़ाइल है, वो मैंने फ़ाइल चूज़ कर ली। ये मेरा वीरे इमेज जो बिट मैप वाली फ़ाइल है वो। अगर इसके अंदर मुझे कुछ कलर करेक्शन वगैरह करना है तो मैं क्या करूँगा, जनरल के अंदर अपना कलर करेक्शन चीज़ें वो लूँगा और इसका लिंक कर दूँगा इसके साथ, क्योंकि मुझे कुछ कलर चेंजेस करने हैं। समझो लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा ब्लू हो रहा है तो ब्लू डाउन करना है, तो ऐसी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो कलर करेक्शन होना ज़रूरी है। देन लाइट के सेटिंग में आना है, मॉडिफाई लाइट, ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैप लिखा रहता है लाइट के अंदर। हम लोगों ने देखा था क्या क्या, इसका मल्टीप्लायर पावर कितना होगा, देन कलर, टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद लाइट और ऑब्जेक्ट का लिंक देखा था, इनविजिबल कैसे काम करता है वो देखा था। यही यहाँ पे नो मैप लिखा है फ़िलहाल। इसके अंदर ये पॉइंट पकड़ो और ड्रैग करके इसके अंदर छोड़ दो। यहाँ पे आपको मेथड में करना है इंस्टेंस, नॉट कॉपी।
क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, इसके लिए इंस्टेंस होना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे आने के बाद कैमरे में जाता हूँ। मैंने फ़िलहाल कोई भी लाइट नहीं डाली है, जो बाय डिफ़ॉल्ट अपना सीन चल रहा है, कैमरा प्लेस किया है, मटेरियल डाले बस। इसके बाद कैमरे में आते और इसका रेंडर चालू करते हैं। ओके, इसका मल्टीप्लायर शायद मेरे को लगता है बहुत कम है, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, 30 करता हूँ। यहाँ पे लाइट आना इंक्रीज हो गया, पहले पूरा डार्क दिख रहा था, पूरा ब्लैकआउट था। मैंने क्या किया, जस्ट इसका मल्टीप्लायर बढ़ा रहा हूँ। मल्टीप्लायर बढ़ाना ज़रूरी होगा, इसके लिए 50 करता हूँ एक बार वापस। अगेन मटेरियल एडिटर में जाना है मुझे, वीरे बिटमैप जहाँ पे है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे चूज़ करना है मैपिंग के टाइप में स्पेरिकल, क्योंकि वो 360 होता है। देखिए ना, सब रिकॉर्ड करने पड़ता है। देन फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये ऑन रखना है और इसको रोटेट करना है। अब जैसे मैंने ये स्पेरिकल चालू कर दिया, यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड दिखना चालू हो गया, पहले कुछ नहीं दिख रहा था। और ये फ्लिप करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर ये जो वाली इमेज है, ये वाली, ये शो होना चालू हो गया। और यहाँ से आप रोटेट करोगे, हॉरिजॉन्टल रोटेशन फिलहाल 0 है, इसको मैं करता 90। यहाँ पे सनलाइट आना चालू हो गया, पहले कुछ नहीं था, 0 था। तो क्या दिख रहा है मेरे को, पूरा ब्लैंक है, जस्ट बाहर से लाइट आ रहा है ऐसा फील हो रहा है। बट अंदर के डायरेक्शन, मतलब अंदर यहाँ पे जो सनलाइट का रेज होते हैं वो रेज नहीं दिख रहे, बराबर ना। हाँ, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 90 कर दिया। तो हल्का सा यहाँ पे देखना, यहाँ पे रेज आना चालू हो जाएगा, बराबर। और चाहिए और अंदर के डायरेक्शन में चाहिए तो ये 90 को मुझे करना पड़ेगा शायद 120, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ाना है। वैसे सनरेज अंदर अंदर आएंगे। ये लाइट्स के अंदर यहाँ पे देखोगे, इसका सन है इधर इधर इधर, ये सन डायरेक्शन जैसे घूमेगा वैसा डायरेक्शन में वो सन के रेज आ जाएंगे। फिलहाल मैं मेरा अपना लाइट वाला सन नहीं डाल रहा हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो इमेज वाला जो सन है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये जो इफेक्ट है वो पूरा कॉपी कर रहा हूँ मेरे सीन के अंदर, बराबर। इस बाद में हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोजर देखा था, तो एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देता हूँ और इसको थोड़ा कम करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्ननेस नहीं होना चाहिए कहाँ पे। इसके लिए हाईलाइट बर्न हल्का सा कम, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट। फिलहाल एक ही लाइट है, जो बाहर लाइट डाली है वही लाइट कम कर रही है। अगर इसका फ्लो या इसका पावर या इसका फील ज़्यादा अंदर चाहिए तो मुझे शायद ये पावर और बढ़ाना पड़ेगा। 50 को मुझे करना पड़ेगा 75। के बाद मैं जैसे मैंने 75 किया, सीन ऑटोमेटिकली ब्राइट हो गया, क्योंकि लाइट का पावर बाहर से ज़्यादा अंदर की डायरेक्शन में आ रहा है। बर्न वैल्यू अगेन थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पे कर्टन ऑलरेडी ये ज़्यादा बर्न नहीं दिखते, ऐसे वाइट वाइट दिखते अंदर। यहाँ पे किधर तो बर्न नहीं हो रहा है, ये प्रॉपरली फील हो रहा है सब कुछ। ये ऑब्वियसली होगा क्योंकि लाइट यहाँ से आने वाली है और वो ट्रांसपेरेंट कर्टन होने के कारण वो ज़्यादा वाइट वाइट दिखेंगे। ये आपको HDRI लाइटिंग समझो एक्सटीरियर पार्ट में करना है तो आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा।